गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम चलते हैं अपने डेली करंट अफेयर की क्लास में, क्योंकि 2 दिनों का हमारा जो है करंट अफेयर डिले हो गया था, तो कल का और आज का हमने इसमें संयुक्त वीडियो बनाया है। तो इसमें आप लोग देखें कि कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं आज के करंट अफेयर के माध्यम से। तो देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा हुआ है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है ये आपको बताना है। तो आप बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है। 10 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त या फिर 14 अगस्त। तो ये कब मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 अगस्त को मनाया गया है। ये क्यों मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कि सभी संस्थाएं जो भी हैं वो युवाओं के प्रति सचेत और उन पर आत्मनिर्भर बनने का कोशिश करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश की सरकार ने डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च करने की घोषणा की है। किस देश की सरकार ने डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च करने की घोषणा की है। अमेरिका, कनाडा, रूस, जर्मनी। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा 2 सही है, कनाडा। कनाडा देश की सरकार ने डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च करने की घोषणा की है। ये अपने यहाँ डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च करेगा, जिसमें प्रत्येक जो भी व्यक्ति डिजिटल पासपोर्ट बनवाएगा उसमें उसके वैक्सीनेशन की पूरी जानकारी उपलब्ध होगी और उसके स्वास्थ्य की भी पूरी जानकारी इसमें सम्मिलित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने कहाँ निर्भय मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हाल ही में DRDO ने कहाँ निर्भय मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। महाराष्ट्र में, केरल में, उड़ीसा में या फिर पश्चिम बंगाल में। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसा। उड़ीसा के चांदीपुर में DRDO ने हाल ही में निर्भय मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया हुआ है। तो देख लेते हैं। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। जो इसके राष्ट्रपति तो कौन है? जी सतीश रेड्डी हैं। ठीक है, इसके राष्ट्रपति कौन होते हैं? तो इसके राष्ट्रपति हैं जी सतीश रेड्डी। देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या उड़ीसा में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाया गया है। स्वच्छ बिंदु सागर पहल यहाँ पर चल रही है। गरिमा नामक ये नई योजना कहाँ शुरू की गई? ये भी उड़ीसा में शुरू की गई है। सोनाबेड़ा, कोठागढ़, नवल, फिर क्या है, वाइसपल्ली, देवरीगढ़, गहिरमठ वाइल्ड सेंचुरी और चिल्का लेक यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत किसके साथ अल मोहद क्या है? भारत किसके साथ अल मोहद अल हिंदी 2021 अभ्यास आयोजित करेगा। भारत किसके साथ अल मोहद अल हिंदी 2021 अभ्यास आयोजित करेगा। तो इसमें इराक, ईरान, सीरिया या सऊदी अरब। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है, सऊदी अरब। सऊदी अरब और भारत मिलकर अल मोहम्मद अल हिंदी 2021 सैन्य अभ्यास आयोजित करेंगे। ये सैन्य अभ्यास भारत सऊदी अरब के साथ पहली बार कर रहा है। सऊदी अरब, तो सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? रियाद है। कहाँ है? रियाद में है। करेंसी यहाँ की सऊदी अरब रियाल है। किंग हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊदी, यहाँ के कौन है? तो ये किंग हैं, मतलब यहाँ के राजा हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? तो बंगस आवाम मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है। बंगस आवाम मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसमें देख लेते हैं। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 2 जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में बंगस आवाम मेले का उद्घाटन किया गया है। देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को स्पेशल पावर 370 को हटाया गया तथा 30 अक्टूबर 2019 को 2 केंद्र शासित प्रदेश में इसे बांटा गया। तो पहला यहाँ का कौन सा बना? तो यहाँ पहला बना जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन बने? GC मुर्मू बने। और इस समय जो वर्तमान में कौन है? तो मनोज सिन्हा हैं। लद्दाख, तो दूसरा यूनियन टेरिटरी कौन बना? तो लद्दाख बना उसमें। तो इसके जो उपराज्यपाल कौन है? तो ये कि RK माथुर हैं। कौन है? RK माथुर हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ओणम बोनस की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ओणम बोनस की घोषणा की है? तो ये केरल है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है या छत्तीसगढ़ है। तो इसमें हमारा कौन सा राज्य हो जाएगा? तो इसमें हमारा राज्य है केरल। केरल राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ओणम बोनस की घोषणा की हुई है। देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट के फ़ोन का ऐलान किया गया है। तिरंगा पहल के तहत यहाँ पर रैपिड स्क्रीनिंग चल रही है। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट नाम का अभियान चल रहा है। ब्रेक द कार्टून अभियान भी यहाँ पर चल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में चोल राजा की जयंती मनाई गई है? किस राज्य में चोल राजा की जयंती मनाई गई है? तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में चोल राजा की जयंती मनाई गई है। तो ये कौन राजा है? तो चोल राजा राजेंद्र चोल। 1000 साल पहले इनका जन्म हुआ था। तो इनकी जयंती को अभी तमिलनाडु में मनाया गया है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देश की पहली वाटर प्लस सिटी कौन घोषित की हुई है? तो क्या है? देश की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी घोषित हुई है? तो इसमें देख लेते हैं। पुणे है या फिर हैदराबाद है या फिर इसमें इंदौर है या फिर इसमें मणिपुर है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 3 इंदौर। इंदौर देश की पहली वाटर प्लस सिटी घोषित की गई है। इसमें मतलब इसे है जल की आपूर्ति के लिए बहुत ही अच्छे कार्य यहाँ पर किए गए हैं। जगह जगह पे आप लोगों को जल उपलब्ध वहाँ पर मिलेगा। तो इसलिए इंदौर को वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा बना है? तो 2020 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा बना है? तो ये बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, भारत है या फिर नेपाल। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है 2020 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बना हुआ है। तो कौन सा? पहला बांग्लादेश है, दूसरे स्थान पर पाकिस्तान और तीसरे स्थान पर इसमें भारत था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, करेंसी टका है। प्रधानमंत्री यहाँ की हैं शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल्ला हामिद। कौन है? राष्ट्रपति अब्दुल्ला हामिद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर देख लेते हैं। तो संप्रति अभ्यास मेघालय में शुरू हुआ है। मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाया गया है। डिजिटल हॉट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन यहीं पे हुआ है। कहाँ? तो बांग्लादेश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बाघ हाथी गणना अनुमान प्रोटोकॉल किसने जारी किया है? हाल ही में बाघ हाथी गणना अनुमान प्रोटोकॉल किसने लॉन्च किया है या किसने जारी किया है? तो ये नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी, जगदीप हरदीकर या फिर भूपेंद्र यादव। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है, भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव ने बाघ हाथी गणना अनुमान प्रोटोकॉल जारी किया है। किसने? तो भूपेंद्र यादव ने। ये कब जारी किया जाएगा, मतलब कब गणना की जाएगी? तो ये 2022 में की जाएगी। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र सिंह यादव जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रामराव द स्टोरी ऑफ इंडियाज फार्म क्राइसिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? हाल ही में रामराव द स्टोरी ऑफ इंडियाज फार्म क्राइसिस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह भूपेंद्र यादव के द्वारा, जयदीप हरदिका के द्वारा, रमेश नारायण के द्वारा या फिर नीरज चोपड़ा के द्वारा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। कौन सा है? जयदीप हरदिका के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? जयदीप हरदिका के द्वारा ये लिखी गई है। रामराव द स्टोरी ऑफ इंडियाज फार्म क्राइसिस नामक पुस्तक जयदीप हरदिका के द्वारा लिखी गई है। अन्य पुस्तकें देख लेते हैं। तो अन्य पुस्तकें हैं ए डिफरेंट रूट टू सक्सेस, ये हाल ही में जारी हुई है, इसे रमेश नारायण ने लिखा है। फिर दूसरी है माय ओन मेजागॉन, ये रमेश बाबू के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है द ईयर दैट वाज नॉट द डायरी ऑफ 14 ईयर गोल्ड, ये वृषा मित्तल के द्वारा लिखी गई है हाल ही में पुस्तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डूरंड कप का 130वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो हाल ही में डूरंड कप का 130वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ होगा? तो ये कोलकाता में होगा, पश्चिम बंगाल में होगा या फिर मध्य प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो इसमें से हमारा उत्तर नंबर कौन सा ही हो जाएगा? तो इसमें हमारा उत्तर पहला सही हो जाएगा। कौन सा? कोलकाता। कोलकाता में डूरंड कप का 130वां संस्करण आयोजित होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
2021 में स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड सूची के अनुसार किस भारतीय हवाई अड्डे को देश के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में स्थान दिया गया है? तो ये मुंबई हवाई अड्डा है, दिल्ली हवाई अड्डा है, हैदराबाद हवाई अड्डा है या फिर बेंगलुरु हवाई अड्डा है। तो इसमें से हमारा कौन सा हवाई अड्डा हो जाएगा जिसे स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2021 की सूची में शामिल किया गया है? तो देख लेते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, दिल्ली हवाई अड्डा। दिल्ली हवाई अड्डा को 2021 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड की सूची में इसे नामित किया गया है। तो भारत के टोटल इसमें 4 रखे गए हैं, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें कुल टॉप 10 100 की सूची में 4 हवाई अड्डे भारत के शामिल हैं, जिसमें इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये 45वें स्थान पर और भारत में प्रथम है। दूसरे स्थान पर राजीव गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो कि इसकी रैंक 64 है सूची में, और मुंबई हवाई अड्डा इसकी सूची में 65वीं रैंक है, और बेंगलुरु हवाई अड्डा की सूची में 71वें स्थान पर रहा है। दुनिया में शीर्ष स्थान हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा कतर का है, जो शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत किस वर्ष तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करना चाहता है? भारत किस वर्ष तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करना चाहता है? तो ये 2025, 2030, 2050 या 2035। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 2030। भारत 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करना चाहता है। देख लेते हैं। दुनिया में भारत पवन ऊर्जा में 4थे स्थान पर है और सौर ऊर्जा में भारत दुनिया में 5वें स्थान पर है। 2050 तक कार्बन नेट शून्य हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के बारे में। तो क्या है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन? इसका गठन कब हुआ था? 2015 में हुआ था। स्थान कहाँ? तो फ्रांस पेरिस में, फ्रांस की पेरिस में। मुख्यालय इसका कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में है। और इसके क्या है डायरेक्टर जनरल कौन है? तो डायरेक्टर जनरल इसके हैं अजय माथुर। कौन है? अजय माथुर इसके डायरेक्टर जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत में छत्तीसगढ़ से महुआ के फूलों की पहली खेप किस देश को निर्यात की गई है? तो हाल ही में भारत में छत्तीसगढ़ से महुआ के फूलों की पहली खेप किस देश को निर्यात की गई है? लंदन, यूके, फ्रांस, सिंगापुर। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, फ्रांस। फ्रांस में भारत के छत्तीसगढ़ के द्वारा महुए के फूलों की पहली खेप निर्यात की गई है। तो महुए के फूल से क्या बनता है? तो इसके महुए के जो फूल से क्या बनती है? तो इसके फूल से बनती है शराब। ठीक है, शैंपेन शराब बनती है। तो इसीलिए इसको कहाँ भेजा गया है? तो इसे भेजा गया है फ्रांस में। देख लेते हैं। तो इसको भेजता कौन है? तो इसको भेजता है एपीडा। ठीक है, कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। ठीक है, ये इसको भेजता है। इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1986 में। मुख्यालय नई दिल्ली। निदेशक तरुण बजाज। अध्यक्ष एम अंगुमुथु। कौन है? एम अंगुमुथु इसके कौन है? अध्यक्ष हैं। देख लेते हैं अच्छा इनके बारे में। तो अभी तक जो हाल ही में कौन कौन सी चीज़ें बाहर भेजी गई हैं उनके बारे में हम विशेष जानकारी ग्रहण करते हैं। तो अभी हाल ही में राजा मिर्च को नागालैंड से लंदन भेजा गया है। ड्रैगन फ्रूट को महाराष्ट्र से दुबई को भेजा गया है। सपोटा या चीकू महाराष्ट्र से यूनाइटेड किंगडम को भेजा गया है। लीची को क्या है? लीची को बिहार से यूनाइटेड किंगडम को भेजा गया है। क्या है? मंगलपल्ली आम को आंध्र प्रदेश से दक्षिण कोरिया भेजा गया है। और क्या है? लाल चालू क्या है? लाल चावल, ये थोड़ा गलत हो गया है। लाल चावल को असम से अमेरिका में भेजा गया है। काला नमक चावल को उत्तर प्रदेश से सिंगापुर में भेजा गया है। महुआ के फूलों को छत्तीसगढ़ से फ्रांस में भेजा गया है। और जर्दालू आम को बिहार से कहाँ भेजा गया है? ये बहरीन को भेजा गया है। देख लेते हैं तो फ्रांस के बारे में। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। यहाँ के पीएम कौन है? जीन कैरुटेक्स। ठीक है, जीन कैरुटेक्स हैं। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। कौन है? इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। युद्धाभ्यास के भारत और फ्रांस के बीच में कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं शक्ति होता है थल सेना के बीच में। वरुण होता है नेवी में। इसमें 3 देश शामिल थे, भारत, फ्रांस और यूएई। और गरुड़ होता है एयरफोर्स के साथ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले
अगर आप लोगों ने हमारे अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 13 अगस्त 2021 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में निवेशक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है? तो ये गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 2, राजस्थान। राजस्थान में 13 अगस्त 2021 को पीएम नरेंद्र मोदी ने निवेशक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया हुआ है। तो देख लेते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान की राजधानी गांधीनगर है, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं, सीएम विजय रूपानी, विधानसभा में 182 सीटें और लोकसभा में 26 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें यहाँ पर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रेखा मेनन है, नुपुर चतुर्वेदी हैं, प्रशांत भूषण हैं या फिर अजय सिंह हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो एनपीसीआई की जो किसे सीईओ नियुक्त किया गया, किसे किया गया है? तो ये नुपुर चतुर्वेदी को किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, नुपुर चतुर्वेदी। ये एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड की सीईओ नियुक्त की गई हैं। कौन है? नुपुर चतुर्वेदी। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व अंगदान दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर्स दिवस कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया है? तो ये 12 अगस्त को मनाया गया है या फिर 13 अगस्त को या फिर 14 अगस्त या फिर 11 अगस्त। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, 13 अगस्त। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस और अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर्स दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंधार किस देश का सबसे बड़ा शहर है जिस पर तालिबान ने हाल ही में कब्जा कर लिया है? तो कंधार किस देश का सबसे बड़ा शहर है जिस पर तालिबान ने हाल ही में कब्जा कर लिया है? तो आपको बताना है कंधार किस देश का सबसे बड़ा शहर है जिस पर तालिबान ने हाल ही में कब्जा कर लिया है? तो ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इराक या फिर ईरान। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है, अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में जो कंधार शहर है, इस पर तालिबान ने हाल ही में कब्जा कर लिया है। ये कंधार जो है अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा शहर था। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शहरी क्षेत्रों में वन संसाधन अधिकारियों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन बना है? शहरी क्षेत्रों में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, गुजरात है या केरल है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 1, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ने शहरी क्षेत्रों में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य बना है। देख लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक शुरू किया गया है, कौशल्या मातृत्व योजना यहाँ पर चल रही है। फिर क्या है अचान कमार, बादल खोल, वर्णमापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर हैं। पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान यहाँ पर शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में ट्रिपल ने किस राज्य में 100 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की हुई है? हाल ही में ट्रिपल ने किस राज्य में 100 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की हुई है? तो ये है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 3। कौन सा है? गुजरात। गुजरात राज्य में ट्रिपल में 100 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी हुई है। तो कहाँ? ये गुजरात में। तो गुजरात राज्य में किसान सूर्योदय योजना चल रही है, गिरनार रोपवे का उद्घाटन किया गया है, सुजलम सुफलम जल संचय अभियान कहाँ चल रहा है? ये भी गुजरात में चल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक सल्मेटर प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है? ये भी गुजरात में चल रहा है। महिला मुख्यमंत्री उत्कर्ष योजना ये भी गुजरात में चालू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा प्रसाद को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो गंगा प्रसाद को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये केरल है, मणिपुर है, पश्चिम बंगाल है या फिर उड़ीसा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 2 मणिपुर में गंगा प्रसाद को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देख लेते हैं मणिपुर में लाई हरोबा त्यौहार मनाया गया है। भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है? तो कौन सा है? नोंगपकाई सेकमई।
ये मणिपुर में है। लोकटक झील मणिपुर में है। केवल नामजाओ सिरोही नेशनल पार्क ये फिर मणिपुर में ही शामिल हैं। तो ये मणिपुर के बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी सलाह दें कि वो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।